डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत। हमारा आज का मौजू जामियात में उर्दू तहकीक के हवाले से है। आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के लिए लिखे गए पीएचडी के मकाले उर्दू अदब में रिपोर्टाज की रवायत और अहमियत का कुछ अहवाल है। इसके मकाला निगार जवेद इकबाल, जबकि निगरान मकाला डॉक्टर मोहम्मद रियाज अहमद थे। तो आइए इस मकाले का कुछ अहवाल बयान करते हैं। रिपोर्टाज निगारी अदब की एक नई सिन्फ है जिसमें किसी मखसूस तकरीब या जश्न वगैरह का हाल अफसानवी अदबी तख्लीकी रंग में बयान किया जाता है। रिपोर्टाज का ज़मानी दौर मुख्तसर यानी ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते अशरे की मुद्दत पर मुहित होता है। रिपोर्टाज को एक तरह से किसी फ़र्द की मुख्तसर सरगुज़श्त कहा जा सकता है। रिपोर्टाज का मरकज़ और महवर कोई शख्स नहीं बल्कि कोई ख़ास मौका, तकरीब या जश्न वगैरह होता है। रिपोर्टाज अंग्रेज़ी लफ्ज़ रिपोर्ट का फ्रांसीसी रूप है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी और लातीनी ज़ुबानों के नाम से ही जाना जाता है। बहुत सारी लुगात में इसको रिपोर्ट के ही मायने दिए जाते हैं। रिपोर्ट या ख़बर का ताल्लुक रिपोर्टाज से ही है। इसके दो माने लिए जाते हैं, एक सीधी सादी रिपोर्ट और दूसरी ऐसी रिपोर्ट जिसमें अदब फ़न, अदब तख़यली, गपशप, गॉसिप वगैरह को भी रिपोर्ट कहा गया है। उर्दू अदब में रिपोर्टाज हमारे गैर अफसानवी अदब की एक मुनफरद सिन्फ है जो तरक्की पसंद तहरीक के साथ ही परवान चढ़ी, लेकिन रिपोर्टाज दीगर ज़ुबानों के ख़ानदान का हिस्सा है, मगर उर्दू अदब में इसको रिपोर्टाज के नाम ही से जाना जाता है। इसमें एक ही मरकज़ी ख्याल सारी तहरीर पर छाया रहता है। चूँकि रिपोर्टाज ख़ास वाक़े की तासराती रिपोर्ट होती है, इसलिए इसमें बयान किए गए किरदार हकीकी होते हैं। फ़नी लिहाज से रिपोर्टाज हक़ाइक़ से मवाद हासिल करता है, जहाँ तख़य्युल और तर्ज़ तहरीर के ज़रिए अदबी खूबियाँ और फ़नी एहसास वाज़ेह हो जाती है। रिपोर्टाज, रिपोर्ट, सहाफ़त, आंखों देखा हाल, डायरी, कमेंट्री वगैरह जैसी और बेलुत्फ़ तहरीरों से अलग होकर ना सिर्फ तारीख़ी विरसे की हैसियत आला मुकाम हासिल करता है बल्कि अपने दौरे ज़माना की अक्कासी भी करता है। सिन्फ रिपोर्टाज की फ़नी और अदबी खूबियाँ इसके अज्जा के साथ ही शामिल हो जाती हैं, जैसे वाक़या निगारी, मंज़र निगारी, जज्बात निगारी, जुज़ियात निगारी के अच्छे नमूने पेश किए जा सकते हैं। ज़ेरे नज़र तहकीकी मकाले का उन्वान उर्दू अदब में रिपोर्टाज की रिवायत और अहमियत है, जिसको 5 अबवाब में तकसीम किया गया है, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह है। पहला बाब रिपोर्टाज की तारीफ़, माने व मफ़हूम पर मबनी है, जिसमें रिपोर्टाज के माने व मफ़हूम को दलील के साथ मकाले में पेश किया गया है। रिपोर्टाज की तारीफ़ के साथ ही इसके मुकाम व मर्तबे का तयन किया गया है। इस बाब में तफसील से बहस की गई है कि ये सिन्फ कैसे शुरू हुई, इसकी इब्तिदा कैसे हुई, इसको बरूए कर लाने की कोशिश कैसे हुई। मकाले का दूसरा बाब रिपोर्टाज का फ़न पर मुश्तमिल है। इसमें रिपोर्टाज के फ़नी लवाज़म और इज्ज़ाए तरकीबी पर तफसीली बहस की गई है। मकाले का तीसरा बाब उर्दू अदब में रिपोर्टाज की रिवायत और अहमियत पर है, जिसमें इस सिनफ की इब्तदाई रवायत से लेकर जदीद दौर तक मुश्तमिल अहवाल है, जिसमें मुकम्मल दलील के साथ बहस की गई है। मकाले का चौथा बाब आज़ादी के बाद रिपोर्टाज निगारी पर मुश्तमिल है। इसमें आज़ादी के बाद जितने भी रिपोर्टाज लिखे गए हैं, इन तमाम अदीबों के रिपोर्टाज का तफसीली जायज़ा लिया और इनकी रिपोर्टाज निगारी ज़ेर बहस लाने की कोशिश की गई है। मकाले का पाँचवां बाब 1980 के बाद रिपोर्टाज निगारी है, जिसमें 1980 के बाद जितने रिपोर्टाज लिखे गए उनकी तफसील मौजूद है। इसके बाद हासिल मुतालिया है। आखिर में किताबियात में उन किताबों और रसाइल व जराइद की फ़हरिस्त पेश की गई है जिनसे दौरान तहकीक इस्तिफ़ादा किया गया है। तो ये था कुछ अहवाल उर्दू अदब में रिपोर्टाज की रवायत और अहमियत। ये मकाला यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के लिए लिखा गया। इसके मकाला निगार जवेद इकबाल और निगरान मकाला डॉक्टर मोहम्मद रियाज अहमद थे।
ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آئے گا. آپ کا بہت شکریہ.